हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पेज पर जाकर देख लीजिए। एंड में कुछ डेज में एक न्यू मानवा अपने फर्स्ट चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसे भी देख लेना। अब बिना किसी बकवास के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एक और बात बता देता हूं, इस मानवा में जिसे भी ये स्वॉर्ड मिलेगा वो जल्द ही मरेगा, चाहे वो मैन हो या वुमेन। ये हिंट था। कुछ ही मिनटों में शिंगन ने नोटिस किया कि तलवार कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। शिंगन को रियलाइज हुआ कि फंग वुकोंग के पास एक एरिंग स्वॉर्ड थी और ये कोई मामूली ट्रिंकेट बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इतनी रेयर और पावरफुल स्वॉर्ड भी यान की तलवार से आसानी से टूट गई। हीलिंग प्रोसेस के बाद शिंगन ने रिटर्न करने का डिसाइड किया क्योंकि टाइम कम होता जा रहा था। अगली 2 फाइट्स शिंगलैंड के साइड आई और उसने दोनों को बिना किसी डिफिकल्टी के जीत लिया। इन विक्ट्रीज ने शिंगन को टॉप 4 में पहुंचा दिया, ले, जॉर्जी और तनु रेन के साथ। शिंग सिंह ने नोटिस किया कि शिंगलैंड की स्वॉर्ड किसी भी एरंग स्वॉर्ड को तोड़ सकती है। रेन शिंग को शिंगलैंड की तलवार में इंटरेस्ट आ गया और वो उसे हासिल करना चाहती थी। जल्द ही रेफरी ने नेक्स्ट फाइट के कैंडिडेट्स अनाउंस किए, शिंगन और टैन शिवू। शिंगन जानता था कि ये फाइट टफ होने वाली है क्योंकि टैन शियू एक 4th रैंकर था। टैन शियू ने कहा कि वो सबसे पहले शिंगन की तलवार छीनेगा। दोनों वॉरियर्स अरीना में आए और रेफरी ने बैटल के लिए प्रिपेयर होने का कमांड दिया। जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, टैन शियू तुरंत शिंगन की तरफ रश किया। शिंगन के पास बैली इतना टाइम था कि वो स्कैबर्ड पकड़े और तलवार बाहर निकाले। उसने समय पर तलवार निकालकर टैन शियू के तेज लंच को ब्लॉक कर लिया। शिंगन ने नोटिस किया कि टैन शियू की स्वॉर्ड रैंक नहीं थी और उसे डाउट हुआ कि क्या उसकी तलवार उसे पियर्स कर पाएगी या नहीं। अटैक्स जारी रखते हुए टैन शियू ने शिंगन से पूछा कि उसे उसकी तलवार कैसी लगती है। फिर टैन शियू ने नया स्टांस लिया और अचानक उसकी स्वॉर्ड लाल आग से जलने लगी। यान ने नोटिस किया कि टैन शियू की तलवार उतनी ही रूथलेस थी जितना वो खुद था और बिल्कुल वीक नहीं थी। यहां तक कि हेवनली सेक्ट हेड भी समझ नहीं पा रहे थे कि टैन शियू के पास कैसी तलवार है और उसमें कैसी पावर है। शिंगन ने हीलिंग वॉर्टेक्स नाम की एबिलिटी यूज की और फिर अटैकिंग टेम्पो में स्विच करते हुए फैंटोम डांस चला दी। टैन शियू ने शिंगलैंड के अटैक को रिपेल कर दिया और अपनी स्वॉर्ड से डिफेंस दिखाया। यान को लगा कि टैन शियू और उसकी स्वॉर्ड दोनों ही बेहद मिस्टीरियस है। अचानक टैन शियू की स्वॉर्ड और भी ज्यादा लाल हो गई और वो खुद हंसने लगा। यान को रियलाइज हुआ कि टैन शियू की स्वॉर्ड शायद एक असैसिन स्वॉर्ड है जो इंसानों के फ्लेश और ब्लड से बनाई जाती है। ये फॉर्जिंग की एक एक्सट्रीम मेथड थी जिसमें पहले जिंदा इंसान से स्वॉर्ड बनाई जाती है और फिर और लोगों की सैक्रिफाइस देकर उसे मजबूत किया जाता है। इसी तरह स्वॉर्ड किलर बनती है। यान सोचने लगा कि अगर वो असैसिन स्वॉर्ड तोड़ देगा तो क्या उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं। टैन शियू ने शिंगन पर तलवार तानते हुए उसकी डेथ विश की। यान ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर शिंगन की हेल्प करने का डिसाइड किया। किसी पावरफुल ऑरा ने शिंगलैंड के पूरे बॉडी को कवर कर लिया। ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तलवार का रंग तक बदल गया। शिंगन ने तुरंत अटैक लॉन्च किया और टैन शियू उसकी स्ट्रेंथ देखकर शॉक में पड़ गया। यान ने स्वॉर्ड का फुल कंट्रोल लिया और सेल्फ हैंडीकैप एबिलिटी एक्टिवेट की। ऑरा बर्स्ट हुआ। हेवनली सेक्ट हेड ने इस टेक्निक को पहचान लिया, हेवन डीमन रप्चर टेक्निक, जो अपनी लाइफ फोर्स और ब्लड पावर सैक्रिफाइस करके थोड़े समय के लिए इमेंस स्ट्रेंथ देती है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने में 5 सेकंड्स लगते हैं। शिंगलैंड ने तलवार घुमाई और टैन शियू की तरफ दौड़ते हुए कहा कि अब वो उसकी जिंदगी को अलविदा कहेगा। यान ने डैश मारते हुए टैन शियू पर एक बड़ा स्लैश किया। हेवनली सेक्ट हेड डर गए और फाइट रुकवाने के लिए चिल्लाए। 6ठे रैंक का वॉरियर जिनोंग फाइट रोकने में सफल रहा। शिंगलैंड ने कहा कि वो टैन शियू को लगभग 2 टुकड़ों में काट ही चुका था। आखिरकार अनाउंस हुआ कि शिंगन ने कॉम्पिटिशन जीत ली। सेक्ट के सभी मेंबर्स मान गए कि शिंगलैंड सबसे पावरफुल में से एक है। शिंगन को समझ नहीं आ रहा था कि डीमन स्लेयर उसे फाइट के लिए क्यों उकसा रहा है। अगले मैच में ले और जॉर्जी लड़े, जिसमें ले जीता। फाइनल मैच में ले शिंगन से हारा।
हेवनली सेक्ट हेड ने अनाउंस किया कि शिंगन फर्स्ट प्लेस विनर है। उसे एक हाई ग्रेड डैन पिल, एक मार्शल आर्ट्स बुक और एक एरंक वेपन मिला। रात होने के बाद शिंग लैन अपनी कैबिन में लौटा। उसे लगा तलवार यूजलेस है और मार्शल आर्ट अभी कल्टिवेट नहीं कर सकता। जब उसने अपनी स्वॉर्ड उठानी चाही तो डीमन स्लेयर गायब थी। बाहर जाकर उसने देखा कि तलवार दरवाजे के बाहर रखी है और जमीन पर यान का लिखा हुआ मैसेज था, बीस्ट्स को हंट करो। शिंग लैन को रियलाइज हुआ कि तलवार में कोई स्पिरिट है, शायद ये एसएस रैंक वेपन हो। अगले 2 दिन वो हंटिंग करता रहा। मीटिंग रूम में एल्डर्स लास्ट कंपटीशन पर डिस्कशन कर रहे थे। उधर जंगल में शिंग लैन बीस्ट्स मारता रहा और एवोल्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ते गए। एक नई स्किल अनलॉक हुई, डार्क फ्लेम लॉर्ड, जिसकी कॉस्ट थी 10,000 पॉइंट्स। शिंग लैन रात भर मॉन्स्टर्स मारता रहा और रैंक 4 तक पहुंच गया। जब वो सेक्ट के गेट पर पहुंचा तो उसने लाशें देखी। पूरा सेक्ट आग में जल रहा था। हर बॉडी स्वॉर्ड टेक्निक से काटी गई थी, जो टैन शियू की टेक्निक्स जैसी थी। लेकिन बाद में टैन शियू की लाश मिलने से थ्योरी बदल गई। यान ने अंदाजा लगाया कि किसी पावरफुल स्पिरिट या बीस्ट को इतना प्रोवोक किया गया कि उसने ये सब कर डाला। पूरे सेक्ट को सिर्फ 2 दिनों में एक्सटर्मिनेटेड कर दिया गया था। ज़ेन शिंग और उसके ग्रुप ने शिंग लैन को देखा और ये देखकर हैरान हो गए कि वो इस केओस में भी मरा नहीं। शिंगन ने तुरंत ज़ेन शिंग से सवाल किया ताकि ये पता चल सके कि क्या उसने ये सब किया है। ज़ेन शिंग ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत वीक थी। उसने आगे जोड़ा कि असली कल्प्रिट हेवनली सेक्ट का हेड है। शिंगन ने कहा कि हेड जांग अपने ही सेक्ट के लोगों को नहीं मार सकता, ये इम्पॉसिबल है। ज़ेन शिंग ने बताया कि सेलेस्टियल सेक्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बच पाया क्योंकि हेड पोजेस्ड हो गया था और पूरी तरह इंसेन हो चुका था। यान ने कहा कि ये कोई एग्जैजरेटेड प्लॉट जैसा लग रहा है। उसने अंदाजा लगाया कि हेवनली सेक्ट लीडर ने टैन शियू की तलवार ली, उससे खुद को घायल कर लिया और उसी वजह से पागल हो गया। लेकिन रेनिंग की सोच अलग थी। उसने कहा कि शिंग लैन की फेथ पर डिपेंड करता है कि वो जिंदा रह पाएगा या नहीं। रेनिंग ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि इस बार वो शिंग लैन की स्ट्रेंथ टेस्ट करेगी। शिंग लैन ने रेन शिंग की किक ब्लॉक की और काउंटर अटैक लॉन्च करने का डिसाइड किया। ये देखकर ज़ेन शिंग पीछे कूद गई और नोटिस किया कि शिंग लैन अब रैंक 4 में पहुंच चुका है। शिंगन इंतजार नहीं करना चाहता था और सीधे रेन शिंग की तरफ अटैक करने दौड़ पड़ा। शिंगन ने कहा कि रेन शिंग ने उसका नया रैंक बहुत देर से नोटिस किया और हीलिंग यूज की। रेन शिंग को लगा कि हेवनली सेक्ट स्वॉर्ड्समैनशिप के मुकाबले शिंग लैन की स्किल उतनी रिफाइंड नहीं है। लेकिन शिंगन ने अचानक लंच किया और रेन शिंग के पीछे पहुंचकर एक स्टेल्दी स्ट्राइक मारा। जैसे ही ज़ेन शिंग को समझ आया कि क्या हुआ है, उसकी चीख खून से भर चुकी थी। हालांकि ये फुल पावर अटैक नहीं था, फिर भी ज़ेन शिंग की तलवार पूरी तरह टूट चुकी थी। रेनिंग ने एक्सट्रीम मेजर्स लेने का फैसला किया और अपने ग्रुप को ऑर्डर दिया कि शिंग लैन को मार दो। उसने बदले में हेवनली सेक्ट के सारे हिडन ट्रेजर्स देने का वादा किया। ये ऑफर ग्रुप को प्रॉफिटेबल लगा और सबकी नजरें शिंग लैन पर टिक गई। फाइट जगह मूव होती रही और जल्द ही शिंग लैन को क्लिफ के एज तक धकेल दिया गया। शिंग लैन लगातार 3 वॉरियर्स के अटैक्स डॉज करता रहा और पीछे हटता गया। अब उसे एहसास हो चुका था कि वो क्लिफ के आखिरी छोर पर है और आगे कोई रास्ता नहीं है। शिंगन को नई एबिलिटी याद आई और यान ने उसे यूज करने के लिए मोटिवेट किया। आखिरकार शिंगन ने डार्क फ्लेम लॉर्ड एबिलिटी एक्टिवेट की। उसकी तलवार पर एक ह्यूज फायर वॉर्टेक्स बन गया। इस स्ट्राइक से 3rd रैंक वॉरियर्स मर गए और शिंगन को पॉइंट्स मिले। शिंगन खुद इस स्किल की स्ट्रेंथ देखकर हैरान था, लेकिन यान ने कहा कि ये कुछ खास नहीं है। ज़ेन शिंग क्लिफ पर पहुंची और देखा कि शिंग लैन की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। शिंग लैन को भी उम्मीद नहीं थी कि ये स्किल इतनी ज्यादा ताकत ड्रेन कर देगी। रेनिंग ने अपनी टर्म्स रखी। अगर शिंगन अपनी तलवार दे दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। शिंगन ने उसकी बात इग्नोर कर दी और पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो अपनी तलवार दे देगा।
यान भी नहीं चाहता था कि उसका स्वॉर्ड कल्टिवेटर बदले और उसने शिंगलैंड को फाइट बैक करने को कहा। शिंगन ने रेनिंग से कहा कि अगर उसे तलवार चाहिए तो रिस्क लेकर खुद लेनी चाहिए थी। इसके बाद शिंगन ने क्लिफ से कूदने का फैसला किया, अपनी जान दांव पर लगाकर। गिरते वक्त शिंगन ने कहा कि अगर वो मरा नहीं तो वापस आकर रेनिंग को जरूर मारेगा। ज़ेन शिंग ने कहा कि वो शिंगलैंड को ढूंढ लेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। गिरते हुए शिंगन ने सोचा कि क्या वो इतनी आसानी से इस दुनिया को छोड़ देगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे नहीं लगता कि उसका एंड इतना स्टूपिड होगा। यान ने कहा कि शिंगन किस्मत वाला है क्योंकि उसकी जान एक ट्री ट्रंक ने बचा ली। जंगल से अचानक एक आवाज आई जिसने यान को अलर्ट कर दिया। एक पीला बाघ जंगल से निकला और शिंगलैंड की तरफ बढ़ा। यान ने नोटिस किया कि ये येलो टाइगर उसके मास्टर शिंगलैंड का शिकार करना चाहता है, लेकिन यान ने कहा कि उसका मास्टर मर नहीं सकता, इसलिए उसे बचाना होगा। यान ने तलवार उठाई और बीस्ट से फाइट की। उसे हैरानी हुई कि बीस्ट इतनी आसानी से मर गया। इस रेट से वो रैंक 6 तक भी पहुंच सकता था। यान ने सबसे पहले अपने मास्टर के होश में आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद शिंगलैंड को होश आने लगा। उसके सामने उसी पीले बाघ की लाश पड़ी थी जिसकी बॉडी में तलवार घुसी हुई थी। शिंगलैंड पूरी तरह जाग गया, लेकिन यह जानकर काम हो गया कि बीस्ट को डीमन स्लेयर ने मारा है। शिंगन ने जल्दी से टाइगर का क्रिस्टल निकाला और रेनिंग के आने से पहले भागने का डिसाइड किया। जब रेनिंग पहुंची तो उसे सिर्फ रैंक 4 टाइगर की लाश मिली। शिंगलैंड ने स्टार सिटी जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे लगा कि रेन शिंग उसे यहां ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन उसकी नजर एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी जहां लोग जमा हो रहे थे। बोर्ड पर हेवनली सेक्ट हेड और शिंगन की पोर्ट्रेट्स लगी थी। दोनों वांटेड थे। शिंगन को अकॉम्प्लिस बताया गया था। कुछ गार्ड्स ने उसे पहचान लिया। यान ने उसे तुरंत भागने की सलाह दी। गार्ड्स ने मदद बुला ली और शिंगलैंड की तरफ इशारा किया। शिंगन चिल्लाता रहा कि वो इनोसेंट है और उसने किसी को नहीं मारा। उधर कमांडर फू और रेन शिंग तक खबर पहुंची कि शिंगलैंड डार्क फॉरेस्ट में घुस गया है। कमांडर फू ने मर्सनरीज और गार्ड्स को इकट्ठा कर उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया। रेनिंग भी साथ जाने वाली थी क्योंकि वो सच में शिंगलैंड की तलवार चाहती थी। डार्क फॉरेस्ट में शिंगन सोच रहा था कि हेवनली सेक्ट लीडर ने ऐसा मासकर क्यों किया। वो उससे खुद पूछना चाहता था। तभी अचानक हेवनली सेक्ट हेड उसके पीछे प्रकट हुआ और उससे पूछा कि वो क्या जानना चाहता है। शिंगन मुश्किल से उसकी किक ब्लॉक कर पाया। हेड ज्यादा पावरफुल था और उसने शिंगलैंड को दूर फेंक दिया। होश में आने के बाद शिंगन ने पूछा कि उसने पूरे सेक्ट को क्यों मारा। हेड ने कहा कि यह सब स्ट्रेंथ के लिए था। वो कमजोरों की ताकत खुद में अब्सॉर्ब करना चाहता था। शिंगन ने नोटिस किया कि हेड के हाथ में टैन शियू की तलवार थी जो शायद उसे कंट्रोल कर रही थी। हेड ने स्मर्क करते हुए कहा कि शिंगन की तलवार भी काफी अनयूजुअल है। हेड ने डैश मारते हुए कहा कि वो शिंगलैंड की स्ट्रेंथ छीन लेगा। हालांकि शिंगन ने ब्लॉक किया, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब शिंगलैंड समझ गया कि 6th रैंक हेड उसकी लिमिट से बाहर है। हेड ने कहा कि तलवार सौंप दो और आसान मौत पालो। इसी समय रेनिंग और कमांडर फू का ग्रुप वहां पहुंच गया। हेड ने उन्हें चूहों का झुंड कहा। शिंगलैंड ने इसे भागने का परफेक्ट मौका समझा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन ज़ेन शिंग ने उसे पहले देख लिया। ज़ेन शिंग ने तुरंत शिंगलैंड को रोका और भागने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो कभी सफल नहीं हो पाता। भागते हुए शिंगलैंड ने एक गहरी खाई, कैज़म, देखी और उसे एहसास हुआ कि अगर वो दूसरी बार गिरा तो इस बार पक्का मर जाएगा। शिंगन क्लिफ के किनारे पहुंचा और वहीं रुक गया ताकि ज़ेन शिन उसकी एस्केप राउट पर उसे पकड़ सके। ज़ेन शिन आगे की तरफ कूदी और अचानक शिंगन पर हमला कर दिया, उसके मरने की कामना करते हुए। जब ज़ेन शिन की ब्लेड लगभग शिंगलैंड के शरीर को छू ही चुकी थी, तभी शिंगन को समझ आया कि उस पर हमला हो रहा है।
शिंगन मुश्किल से मुड़ा ही था कि ज़ेन शिन ने अपना अटैक पूरा कर दिया और उसका हाथ काट दिया। इस बार शिंगन अपना हाथ खो चुका था और फिर से क्लिफ से गिर गया। अब वो गिरने से बिल्कुल नहीं बच सकता था। शिंग लैंड का कटा हुआ हाथ, जिसमें तलवार थी, क्लिफ पर ही रह गया, जिससे ज़ेन शिन को आखिरकार तलवार लेने का मौका मिल गया। ज़ेन शिन क्लिफ पर खड़ी होकर नीचे देखती रही और स्मर्क करती रही। उसे पूरा यकीन था कि शिंग लैंड मर चुका है। यान ने अफसोस जताया कि शिंग लैंड को कल्टिवेट करने के लिए बहुत कम टाइम मिला था, इतना कम कि वो उन लोगों को भी हरा नहीं सका। लेकिन यान ने यह भी जोड़ा कि सिस्टम में शिंग लैंड की डेथ शो नहीं हो रही थी, मतलब वो अभी जिंदा है, बस किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। ज़ेन शिन ने तलवार को ऊपर उठाया और खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसे आखिरकार वो चीज मिल गई थी जिसकी वो कब से चाहत कर रही थी। वो अपनी ईविल हंसी रोक नहीं पाई और तलवार पकड़े जोर जोर से हंसने लगी। या फांग यू ने ज़ेन शिन के गुड ईविल स्टैट्स दिखाए। वो 84.4% ईविल थी। यान को ज़ेन शिन के आगे के फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो जांग तियान जोंग की तलवार भी छीन ले। ज़ेन शिन ने कंफर्म किया कि असली पावर तलवार में थी, शिंग लैंड में नहीं। ज़ेन शिन चिल्लाई कि अब वो अपनी नई तलवार से जांग तानोंग को खत्म करेगी। उधर जांग तानोंग कमांडर फू के ग्रुप को लगातार मार रहा था और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। सेलेस्टियल सेक्ट हेड ने नोटिस किया कि इतने सारे लोग मरने जा रहे हैं। कमांडर फू एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था और समझ गया कि जांग तानोंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। जब लगभग सारे दुश्मन मर चुके थे तो सेक्ट हेड ने कमांडर फू को देख लिया और उसे मारने का फैसला किया। एक ही वार में उसने पेड़ के साथ कमांडर फू को भी काट दिया। मरने से पहले कमांडर फू ने कहा कि वो हेवनली सेक्ट हेड को कभी माफ नहीं करेगा। जांग तानोंग हंसते हुए अपनी तलवार उठाता है और फिर से कई गुना ताकतवर बन जाता है। ज़ेन शिन वापस लौटी और जांग तानोंग से कहा कि वो इनविंसिबल नहीं है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। तभी सेक्ट हेड ने नोटिस किया कि ज़ेन शिन के हाथ में शिंग लैंड की तलवार है। ज़ेन शिन ने पहले हमला करने का फैसला किया और कहा कि वो इस तलवार की स्किल्स यूज करके जांग तियान जोंग का खून सोख लेगी। दोनों ने तलवारें चलाई, लेकिन सेक्ट हेड को इस तलवार से परेशानी होने लगी। जांग तानोंग को एहसास हुआ कि ज़ेन शिन की ताकत अचानक बढ़ गई है, शायद तलवार की वजह से। दोनों पीछे हटे और रीग्रुप किया। ज़ेन शिन ने पीछे पड़े कुछ शवों को देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चारों तरफ पड़ी लाशों का खून अब्सॉर्ब किया और अपनी एबिलिटीज और भी बढ़ा ली। वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। यान ने कहा कि उसमें सच में टैलेंट है। जांग तानोंग ने उसकी हंसी रोकने के लिए हमला किया, लेकिन अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ेन शिन ने आसानी से अटैक रिपेल कर दिया। जांग तानोंग शॉक में आ गया, क्योंकि ज़ेन शिन का स्ट्राइक उसकी असैसिन स्वॉर्ड पर क्रैक डाल गया। यान ने देखा कि ज़ेन शिन जीत रही है और उसे आखिरी वार करने के लिए मोटिवेट किया। ज़ेन शिन ने स्मर्क किया और डिसाइसिव ब्लो मारा। एक ही पावरफुल स्ट्राइक में उसने जांग तानोंग की तलवार 2 टुकड़ों में काट दी। जांग तानोंग की वाइटैलिटी खत्म हो गई और वो कुछ कह भी नहीं पाया। इतनी बड़ी किल पर यान को 25,000 पॉइंट्स और स्पेशल स्ट्रेंथ मिली। एवोल्यूशन की तरफ इतना बड़ा जंप देखकर यान खुशी से उछल पड़ा। ज़ेन शिन अपनी जीत पर खुश हो रही थी। तभी कोई आया और उसका ध्यान भंग हो गया। वो था लॉर्ड लुओ। लॉर्ड लुओ ने पूछा कि जांग तानोंग कहाँ है। ज़ेन शिन ने नीचे की तरफ इशारा किया। लॉर्ड लुओ ने जांग तानोंग की लाश और टूटी तलवार देखी और पूछा कि ये कैसे हुआ। ज़ेन शिन ने हंसते हुए कहा कि उसकी नई खूबसूरत तलवार ने ये कर दिया। लॉर्ड लुओ उस अजीब तलवार के बारे में सोचने लगा। उसने ज़ेन शिन से तलवार दिखाने को कहा, लेकिन उसने ठंडे स्वर में मना कर दिया। लॉर्ड लुओ ने कहा कि अब लौटने का समय है और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके मन में ज़ेन शिन को लेकर शक बना रहा। आखिरकार लॉर्ड लुओ ने एक्सट्रीम स्टेप लिया और पीछे से अटैक कर दिया। उसकी एबिलिटी इतनी पावरफुल थी कि पूरा जंगल तबाह हो गया।
लेकिन धूल छंटने के बाद उसने देखा कि ज़ेन शिन सुरक्षित खड़ी थी। वो सामने आकर पूछती है कि उस पर इतना ब्रूटल हमला क्यों किया। लॉर्ड लुओ ने कहा कि उसकी तलवार बहुत अनयूजुअल है। ज़ेन शिन ने हमला किया और कहा कि वो उसकी तलवार का सपना भी न देखे। हालांकि लॉर्ड लुओ ने ब्लॉक किया, फिर भी वो पीछे फिसल गया। फिर ज़ेन शिन ने डार्क फ्लेम लॉर्ड एबिलिटी यूज की। लॉर्ड लुओ इस अटैक से बच नहीं पाया और मारा गया। ज़ेन शिन ने कहा कि अब वो सिटी लॉर्ड की कुर्सी संभालेगी। उसने फैंटोम डांस यूज करके आखिरी वार किया। लॉर्ड लुओ गिर पड़ा और ज़ेन शिन ने उसका खून अब्सॉर्ब कर लिया। यान ने नोटिस किया कि इतने पॉइंट से एस रैंक आधा पूरा हो चुका है। बैटल के बाद ज़ेन शिन सिटी लौटी। गेट पर गार्ड्स ने बैटल के बारे में पूछा। ज़ेन शिन ने कहा कि सिटी लॉर्ड मारा जा चुका है। गार्ड्स को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो 6th रैंक वॉरियर था। आखिरकार गार्ड्स ने ज़ेन शिन को सिटी लॉर्ड बनाने का सुझाव दिया। ज़ेन शिन ने कहा कि अगर सब उसे योग्य मानते हैं तो वो पद स्वीकार करेगी। उसे सिटी लॉर्ड के मैंशन ले जाया गया। खबर फैलाई गई कि जांग तानो मर चुका है। ज़ेन शिन मुस्कुराई क्योंकि वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसे बताया गया कि उसे सिटी लॉर्ड रेन से बात करनी होगी। ज़ेन शिन ने कहा कि वो अभी डेप्यूटी सिटी लॉर्ड है। सिटी लॉर्ड रेन ने कहा कि वो सिर्फ हेवनली सेक्ट की मेंटोर थी। ज़ेन शिन ने गर्व से बताया कि वो रैंक 5 वॉरियर है। रेन ने कहा कि वो भी 5th रैंक पर है। तकरार बढ़ी और रेन के भाई ने हमला कर दिया। ज़ेन शिन ने काउंटर अटैक करके उसकी तलवार तोड़ दी। सिटी लॉर्ड रेन गुस्से में खुद अटैक करने आगे बढ़ा और कहा कि वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। सिटी लॉर्ड ज़ेन का अटैक ला ताई के अटैक से कई गुना तेज था, लेकिन इसके बावजूद ज़ेन शिन ने उसे ब्लॉक कर लिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ज़ेन शिन ने सिटी लॉर्ड ज़ेन को खुद से पीछे धकेल दिया। यान ने कहा कि सारे एट्रीब्यूट स्ट्रेंथन होने के बाद ज़ेन शिन की स्ट्रेंथ 6th रैंक तक पहुंच चुकी थी। फिर भी सिटी लॉर्ड ज़ेन को डील करना आसान नहीं होने वाला था। सिटी लॉर्ड रेन ने एक्सट्रीम मेजर्स लेने का फैसला किया और तुरंत रैंक 5 मार्शल आर्ट यूज की। उसका ट्रिपल अटैक सामने जबरदस्त आग के बर्स्ट की तरह निकला, जो ज़ेन शिन को हिट करना चाहिए था, और इस बार ज़ेन शिन का अटैक लॉर्ड की तरफ उड़ गया। सिटी लॉर्ड को भी समझ आ गया कि वो इस काउंटर अटैक से बच नहीं पाएगा। ब्लॉक करने की डेस्परेट कोशिश के बावजूद वो फेल हो गया। सिटी लॉर्ड रेन को गंभीर इंजरीज आईं और वो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ेन शिन इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, लेकिन ये साफ था कि वो मरने के कगार पर था। ज़ेन शिन ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। सिटी लॉर्ड जानना चाहता था कि बदले में ज़ेन शिन क्या चाहती है। ज़ेन शिन ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ उसकी सबमिशन चाहिए। उसने पूछा कि क्या वो लायन मर्सनरी ग्रुप को जानता है, जो रिज से रिसोर्सेज लूट रहे थे। ज़ेन शिन ने सुझाव दिया कि वो मर्सनरीज को मार दे और उनका माल आपस में बांट ले। सिटी लॉर्ड ने बताया कि लायन मर्सनरी ग्रुप में सिर्फ 6th रैंक वॉरियर्स हैं। ज़ेन शिन को उनके रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बताया कि वो ग्रुप एंशिएंट रूइंस को साफ करने वाला है। ये सुनकर दोनों लोग हैरान रह गए और समझ गए कि ये कितना बड़ा मौका है। ज़ेन शिन ने फिर से पूछा कि क्या वो उसका सबऑर्डिनेट बनेगा। सिटी लॉर्ड ने आखिरकार लेडी ज़ेन शिन के आदेश को मान लिया। ज़ेन शिन ने उसे अपने साथ चलने और अपनी मर्सनरीज को आर्मी में रिक्रूट करने में मदद करने को कहा। यान हंसा और बोला कि एक साधारण वॉरियर होते हुए भी ज़ेन शिन बहुत चालाक है। यान ने नोटिस किया कि स्वॉर्ड ने शिंग लैंग की डेथ अलर्ट नहीं दी, मतलब वो किस्मत से जिंदा हो सकता है। मर्सनरी टेरिटरी को भारी नुकसान पहुंचा क्योंकि ज़ेन शिन सच में सबको मार रही थी। एक आदमी ने कुल्हाड़ी घुमाई और चिल्लाया कि वो ज़ेन शिन को अभी मार देगा। ज़ेन शिन इसके लिए तैयार थी। उसने यान की तलवार से उसका अटैक ब्लॉक किया और ग्रिन किया, फिर तुरंत डैश मारी और उस आदमी के पीछे पहुंच गई। गहरे स्वॉर्ड वूंड से वो मर गया। वो रैंक 5 वॉरियर था और ज़ेन शिन को उसे मारने पर 500 पॉइंट्स मिले।
जल्द ही सिटीजन्स ने ज़ेन शिन के नए साइन बोर्ड्स नोटिस किए। सबको साफ हो गया कि अब सिटी में लूट करने से कोई नहीं डरेगा। ज़ेन शिन ने सोचा कि अगर स्टार सिटी प्रॉस्पर करेगा तो उसकी सर्विस प्रमोट होगी। मर्सनरी स्वीप से यान को बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, जिससे वो खुश था। गार्ड ज़ेन शिन के घर आए और बताया कि एम्पायर का एडमिरल सिटी लॉर्ड हाउस पहुंच चुका है। एडमिरल ने सामने आकर ब्लंटली पूछा कि क्या वो सिटी लॉर्ड है। ज़ेन शिन ने सिर झुकाकर कंफर्म किया और उसे अंदर आने को कहा। एडमिरल कुर्सी पर बैठा और कहा कि ज़ेन शिन सिटी लॉर्ड के तौर पर अच्छा काम कर रही है। उसने ये भी बताया कि उसने स्टार सिटी के लिए एक और सिटी लॉर्ड अपॉइंट किया है। फिर उसने नया सिटी लॉर्ड वे शुन इंट्रोड्यूस किया। ज़ेन शिन ने देखा कि वो एक रैंक 6 वॉरियर है, कुल मिलाकर एक ऑर्डिनरी वॉरियर। एडमिरल ने पूछा कि क्या ज़ेन शिन सिटी लॉर्ड बने रहना चाहती है। ज़ेन शिन ने हाँ कहा और जल्दी से अरेंजमेंट करने को कहा। एडमिरल ने ड्यूअल के रूल्स अनाउंस किए। जो ड्यूअल जीतेगा वही सिटी लॉर्ड बनेगा। वे शुन जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था और उसने ज़ेन शिन से पहले अटैक करने को कहा। ज़ेन शिन भी पीछे नहीं थी और बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गई। वे शुन ने उसके अटैक्स ब्लॉक किए, लेकिन उसकी स्पीड देखकर चौंक गया। ज़ेन शिन की मूवमेंट्स हवा में फ्लटर कर रही थी। लगातार अटैक से थककर ज़ेन शिन ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेट पंच मारा। इस स्ट्राइक से वे शुन स्टन्ड हो गया। इतना ही नहीं, उसकी तलवार भी टूट गई। ज़ेन शिन ने तलवार वे शुन के सिर पर रखी और कहा कि वो फाइट हार चुका है। एडमिरल ने तालियां बजाई और ज़ेन शिन की जीत अनाउंस की। उसने कहा कि ज़ेन शिन कोई साधारण वॉरियर नहीं है। अब आधिकारिक रूप से ज़ेन शिन सिटी लॉर्ड बन चुकी थी। उसने स्क्रॉल लिया और टाइटल के लिए धन्यवाद दिया। एडमिरल ने वे शुन को जाने को कहा ताकि वो ज़ेन शिन से अकेले बात कर सके। उसने पूछा कि क्या वो शहर के उत्तर में मौजूद वेस्टलैंड के बारे में जानती है। ज़ेन शिन ने बताया कि वहां के लोग सिटीजन से पैसा ऐंठते हैं। एडमिरल ने कहा कि 1 महीने में उन सबको खत्म करना होगा। ज़ेन शिन खुश नहीं थी, क्योंकि वहां एक 7th रैंक कल्टिवेटर भी था। फिर भी उसने टास्क एक्सेप्ट कर लिया। एडमिरल खुश हुआ और चला गया। ज़ेन शिन ने बताया कि वो 6th रैंक तक कल्टिवेट करेगी। वो घर लौटी, मेडिटेशन में बैठी और पिल्स यूज करके कल्टिवेशन शुरू की। स्पीड काफी बढ़ गई। 1 हफ्ते बाद ज़ेन शिन ने अपनी आर्मी के साथ पहला अटैक किया। लायन मर्सनरी बेस पर पहुंचकर उसने चीफ से मिलने की बात कही। मर्सनरीज ने उसका मजाक उड़ाया। ज़ेन शिन ने बर्दाश्त नहीं किया और कॉन्फिडेंटली तलवार घुमा दी। उसकी तलवार मर्सनरी के सामने थी। मर्सनरी कुछ समझ नहीं पाया और पहले से ही एक अलग चेहरे के साथ ज़ेन शिन का मजाक उड़ाना जारी रखा। लेकिन असल में जेनिन ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया और मर्सनरी तुरंत मर गया, बिना सिर का रह गया। शेनिन ने वॉरियर से कहा कि वो बकवास बंद करें और उसे उनके कैप्टन के पास ले चले। लेकिन वॉरियर्स एक समूह में जेनिन के खिलाफ हो गए और वो सभी एक साथ उस पर हमला करने के लिए दौड़े। जेनिन ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और मर्सनरीज से कहा कि वो इसके लिए सब मर जाएंगे। यी ने ऑब्जर्व किया कि ज़ेन शिन शिंग लैन से कहीं ज्यादा बहादुर थी, क्योंकि उसने पूरे मर्सनरीज के ग्रुप को बिना किसी दिक्कत के मार डाला। लड़ाई के बाद ज़ेन शिन ने नोटिस किया कि डीमन स्लेयर तलवार एवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ने की वजह से और भी ज्यादा धारदार हो गई थी। जिन ने तलवार को चूमा और वादा किया कि वो इसकी देखभाल करेगी। वहीं यान ने सोचा कि वो बहुत ही परवर्टेड है। जैसा कि पता चला, शिंगन क्लिफ से गिरने के बाद बच गया था। उसने जंगल में आग जलाई और उसके पास बैठ गया। शिंग लैन की बाह दोबारा जुड़ गई थी और उसने शिकायत की कि वो उस गिरावट के बाद अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कुछ देर बाद एक औरत लकड़ी लेकर आग के पास आई और शिंगन से पूछा कि क्या वो ठीक है। शिंगन ने कंफर्म किया कि वो ठीक है और उस औरत को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उसने ये भी कहा कि वो दवाई लेकर आएगी। शिंगन ने तलवार के बारे में सोचा, ये महसूस करते हुए कि ज़ेन शिन ब्लड थर्स्टी रेज स्वॉर्ड स्किल को झेल नहीं पाएगी।
लेकिन अब शिंगन पहले जितनी मेहनत से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बाह खो चुकी थी। खुशकिस्मती से शिंगन के पास अभी भी उसकी बाई बाह थी, जिसके साथ वो कल्टिवेट करके अपनी पहले वाली स्ट्रेंथ वापस पा सकता था। शिंगन को कोई ना कोई तरीका ढूंढना था कि वो असैसिन से अपनी तलवार वापस ले आए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जल्द ही जैन शिन की छोटी सेना एक तरह की केव तक पहुंची, जिसे उन्होंने अंदर से एक्सप्लोर करने का फैसला किया। केव के अंदर सेना को प्रेशियस ओरे के कई वाजेस मिले जो चमक रहे थे। लड़के का पॉइंट था कि इस पर्टिकुलर ओरे का इस्तेमाल लेवल बी वेपन बनाने के लिए किया जा सकता है। जैन शिन प्रकट हुई और बोली कि ये सारा गोल्ड उनका है और वो इसे फ्यूचर में माइन करेंगे। लड़के के दिमाग में रिचेस का आइडिया आ गया, क्योंकि उस केव में मौजूद हर चीज लगभग प्राइसलेस थी। एक और वॉरियर जैन शिन के पास दौड़कर आया और रिपोर्ट किया कि लायन मर्सनरीज उनके पास आ गए हैं। गाय को अलर्ट करने के तुरंत बाद लायन मर्सनरीज का एक ग्रुप जैन शिन की सेना के सामने प्रकट हो गया। जैनसन वॉरियर्स सतर्क हो गए। उन्हें नहीं पता था कि लायन मर्सनरीज के ग्रुप के खिलाफ क्या करना है। जैन शिन खुद समझ गई कि लायन मर्सनरीज दूसरे ग्रुप से अलग थे, लेकिन फिर भी उसने अपने वॉरियर्स को घोषणा की कि वो हार नहीं मानेगी। लायन मर्सनरीज में से एक ने जैन शिन को संबोधित किया, उन्हें सेकंडेड कहा, क्योंकि वो उनके पास दंगा करने आए थे। जैन शिन ने तुरंत नोटिस किया कि इस ग्रुप का मुखिया लायन मर्सनरीज का कैप्टन खुद नहीं था, क्योंकि वो बहुत वीक था। गर्वित वॉरियर ने अपनी छाती में उंगली घुसेड़ी और जोर से कहा कि वो डेप्यूटी कैप्टन लियाआन है। जैन शिन उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में श्योर नहीं थी, लेकिन उसने उससे नियरेस्ट लैंड की मांग की। वॉरियर्स तुरंत जैन शिन के शब्दों से साइलेंट हो गए, जिसके बाद वो थोड़ी देर तक चुपचाप उसे घूरते रहे। लायन मर्सनरीज ने जैन शिन की बातों को मजाक समझा और उनमें से हर एक जोर से हंस पड़ा। डेप्यूटी लियाआन ने अपनी तलवार निकाली और जैन शिन पर हमला करने का फैसला किया, ये कहते हुए कि वो हंसी से हार नहीं मानेगी। जैन शिन ने इस हमले को सीरियसली नहीं लिया और आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर दिया। डेप्यूटी लियाआन सतर्क हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जैन शिन उसकी उम्मीद से कई गुना स्ट्रॉन्गर थी। जैन शिन ने लियाआन को दूर फेंक दिया और वो तुरंत जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसके सब्जेक्ट्स उसके पास दौड़े, मर्सनरी कैप्टन ने फैसला किया कि सभी वॉरियर्स मिलकर लीडर जैन शिन पर हमला करेंगे और इस तरह जीत जाएंगे। जैसे ही वॉरियर्स एक साथ इकट्ठा हुए और हमला करने के लिए आगे बढ़े, जैन शिन चुपचाप खड़ी रही, इंतजार करती रही। दुश्मनों के हमला करने से पहले जेनिन ने कहा कि चूंकि उन्होंने पहले हमला किया है, इसलिए वो क्रूएल हो सकती है। जैन शिन के सब्जेक्ट ने उसे देखा और जल्द ही उसके भीतर मौजूद ताकत को नोटिस किया। जब जेनिन ने तेजी से सबको मार डाला, वो बल्कि डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि ये बहुत आसान था। जुनशीन पागलों की तरह हंसने लगी, अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करते हुए। यान ने नोटिस किया कि जून शिन का एंगर इंडेक्स इस समय 97% तक बढ़ गया था। इस समय जैन शिन इधर उधर घूमी और एक्स्ट्रा एवोल्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए कॉप्सेस को सुखाया, अपनी तलवार के लिए। सब्जेक्ट जैन शिन ने अपने लीडर को बधाई दी कि उसने लायन मर्सनरीज के डेप्यूटी कैप्टन को मार डाला। जैन शिन ने कहा कि अभी खुश होना जल्दबाजी होगी, क्योंकि लायन मर्सनरीज के पास 3 कैप्टन्स थे। ये भी कहा कि सिटी लॉर्ड्स जैसे चिंग चिंग टियानचंग के सपोर्ट से कोई समझ सकता है कि वो आसपास के सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ मर्सनरीज थे। लॉर्ड के सब्जेक्ट को एहसास हुआ कि इस बार वो फिनिश्ड है, क्योंकि वो किसी ऐसे के साथ पंगा ले रहे थे जिसके साथ लड़ना जरूरी नहीं था। इसके बाद उसने लॉर्ड जैन शिन से पूछा कि क्या ये पूरी स्थिति उस पर किसी तरह अफेक्ट करेगी। जैन शिन ने कहा कि वो अपने बैंड ऑफ मर्सनरी स्टील और अपने सब्जेक्ट्स के लिए मार रही है। जाने से पहले जेनिन ने कहा कि वो ट्रेनिंग करने जाएगी और उसके सब्जेक्ट्स को बैटलफील्ड साफ करना है। सब्जेक्ट्स में से एक ने दूसरों से कहा कि लायन मर्सनरीज के कॉप्सेस को बैटलफील्ड से फेंकना शुरू कर दें। जैन शिन खुश होती रही कि यान की तलवार उसके पास आ गई, बजाय शिंगन के पास रहने के।
जेनिन तलवार को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि वो इसे समय समय पर चूम भी लेती थी, जिससे यान को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। यान ने शींग लैंग के बारे में याद किया और इस फैक्ट के बारे में कि वो अभी भी अलाइव है, इस उम्मीद में कि वो सूनर और लेटर उसके पास वापस आ जाएगा। आखिरकार यान ये बिल्कुल नहीं जान सकता था कि जेन कब तक जीवित रहेगी या क्या वो शिंगन के पास वापस भी आएगी। जबकि जेन शिन के वॉरियर्स ने पहले ही पैक कर लिया था और केव छोड़ चुके थे, डेप्यूटी लाइन मर्सनरीज के गायब होने की खबर पूरे ग्रुप में फैल गई। अचानक एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ने जेन शिन और उसके ग्रुप को इतना विचलित कर दिया कि वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े रह सके। आसमान से एक ह्यूज येलो बीम ने दुनिया को अलर्ट कर दिया कि एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स आखिरकार आ गए हैं। जेन शिन के ग्रुप ने तुरंत एक्सपेंसिव ट्रेजर्स के लिए उसके साथ वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही जेनिन उस जगह पहुंची, वो पहले से ही मौजूद वॉरियर्स की संख्या से हैरान रह गई। ह्यूज माउंटेन में एक येलो क्रैक था और बहुत सारी लाइट निकल रही थी और लोग अपनी अमेजमेंट जता रहे थे। हालांकि कुछ मैन और उसका सब्जेक्ट एक डेज पर खड़े थे, जबकि मैन आने वाले सभी वॉरियर्स को देख रहा था। सब्जेक्ट ने कैप्टन से पूछा कि क्या वो इन सभी लोगों को बिना कुछ लिए अंदर आने देंगे। कैप्टन ने काउंटर करते हुए पूछा कि क्या वो उन्हें रोक पाएंगे। वह आदमी लाइन मर्सनरीज का कैप्टन जिया शेर था। उसने कहा कि बेहतर है बस इंतजार करें, क्योंकि आधे या उससे ज्यादा वॉरियर्स तो बस एक पल में मर जाएंगे। लगभग सभी वॉरियर्स जो आर्टिफैक्ट्स के लिए इकट्ठा हुए थे, इस पल आगे भागे। इसी समय माउंटेन ने ब्राइटली ग्लो करना बंद कर दिया और दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया और एक लार्ज बर्स्ट ऑफ ऑरा निकाला। जुनून ने नोटिस किया कि माउंटेन से एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो इससे अम्यूज थी। वॉरियर्स का एक झुंड तुरंत अंदर की ओर दौड़ पड़ा, इस बात पर लड़ते हुए कि पहले अंदर कौन होगा। सब्जेक्ट ने जेन शिन से पूछा कि क्या वो इंतजार करेंगे, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो तुरंत अंदर जाएंगे। लैंडमार्क आर्टिफैक्ट माउंटेन के अंदर प्रवेश करने से पहले जेनसन ने अपने सभी वॉरियर्स से एक साथ रहने को कहा। सब्जेक्ट ने जेन शिन के ग्रुप को देखा और नोटिस किया कि उसके पास लाइन मर्सनरीज जैसे ही वेपन्स थे। जिया शू को एहसास हुआ कि वही थे जिन्होंने उसके इंटरसेसर को मार डाला था। ज्यादा देर सोचे बिना जियाओ ने लाइन मर्सनरीज के एक ग्रुप को अंदर जाकर जेन शिन को मारने का ऑर्डर दिया। अंदर पहुंचते ही जेनिन ने नोटिस किया कि माउंटेन के अंदर एनर्जी बाहर से 10 गुना स्ट्रॉन्गर थी। अंदर घूमते हुए जेनिन और सब्जेक्ट्स ने कई कॉर्प्सेस देखे और जेन शिन ने नोटिस किया कि माउंटेन में बहुत डेंजरस था। एक और सब्जेक्ट ने सभी को इन्फॉर्म किया कि जेन शिन का पीछा करें, क्योंकि रूइंस में खो जाना आसान था। जल्द ही जेन शिन को दीवार पर कुछ ड्राइंग्स मिले जो मार्शल आर्ट्स की कुछ स्टाइल को दर्शा रहे थे। सब्जेक्ट सबसे छोटी खोज पर भी खुश हो गए, खुद को सभी रेयर आर्टिफैक्ट्स में इमेजिन करते हुए। जेन सुमेर ने अपने सब्जेक्ट्स को एक ही जगह रहने का ऑर्डर दिया, जबकि वो खुद आसपास देखना चाहती थी। पिछली जगह से ज्यादा दूर नहीं, जेनसन को एक प्रिमोर्डियल स्टोन मिला जिसमें एक ब्लू क्रिस्टल दर्शाया गया था। यान और जेनिन खोज से डिलाइटेड हुए और उसने तुरंत इन क्रिस्टल्स को अपने स्टोरेज रिंग में ट्रांसफर करने का फैसला किया। कुछ वॉरियर्स ने जेन शिन को डिस्ट्रैक्ट किया, ये कहते हुए कि ये जगह पहले से ही उनकी है और उन्होंने डिमांड की कि वो चली जाए। जे शिन ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि ये स्टोन्स उन सभी के हैं, जिस पर वॉरियर ने उसकी आगे की बात सुनने से इनकार कर दिया और तुरंत जेनसन का सिर काटने का इरादा किया। जेनसन ने शांति से अपनी तलवार घुमाई और उस एग्रेसिव वॉरियर का सिर काट दिया जिसने पहले हमला किया था। बाकी वॉरियर्स ने देखा कि उनके भाई का सिर उनकी तरफ लुढ़क रहा है। जेनिन ने अपनी ब्लेड को चाटा और वॉरियर से पूछा कि अब मरना कौन चाहता है। पहले वॉरियर के मरने के बाद येओन ने एक्सपीरियंस पॉइंट्स की ओर देखा और नोटिस किया कि उसे पॉइंट्स का एक बड़ा इनफ्लो मिल रहा था, क्योंकि उसने दूसरे वॉरियर्स को मार डाला था। लड़ाई के बाद जेन शिन ने क्रिस्टल्स को रिंग में सील किया, लेकिन अफसोस जताया कि रिंग ओवरक्राउडेड हो चुकी थी।
जिन केव्स के अंदर चलती रही और जल्द ही टेराकोटा वॉरियर्स की एक बहुत बड़ी संख्या देखी। जेनिन ये देखकर शॉक्ड रह गई और समझ नहीं पा रही थी कि ये यहां क्यों है। स्टैचूज को क्लोजर लुक देने पर जेनिन को एहसास हुआ कि वो सिंपल स्टैचूज नहीं बल्कि काफी अलाइव थे। दूसरे वॉरियर्स जिन्होंने स्टैचूज देखे, उन्होंने नोटिस किया कि स्टैचूज के पास लेवल वेपन्स थे। एक वॉरियर की तलवार को पकड़ते ही कुछ स्ट्रेंज ऑरा उसकी बाह से नीचे उतरा और शेप बदलने लगा। जल्द ही ये ऑरा उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसके बॉडी को कंप्लीटली बदलने लगा। फिर वो लड़का एक्सप्लोर हो गया, पीछे एक ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ ब्लड छोड़कर। उसके ग्रुप के दूसरे लोग इंटिमिडेटेड हो गए, लेकिन उस आदमी ने पर्सनली ट्राई करने और तलवार लेने का फैसला किया। पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हुए उसने तलवार की हैंडल पकड़ी और बेस्ट की उम्मीद की, क्योंकि उसने इसे बाहर निकालने की कोशिश की और लकीली वो तलवार उठाने में सफल रहा। इसे ऊपर उठाकर वो आदमी प्राउडली हंसा। वॉरियर्स को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी 8th रैंक की वजह से एक्सायो फंग नाम के इस आदमी ने ये तलवार लेने में सफलता पाई थी। जेनिन एक्सायो फेंग का ब्लड अब्सॉर्ब करना चाहती थी, क्योंकि 8th रैंक उसकी तलवार को ग्रेटली स्ट्रेंथन कर देगी। लड़कों ने जेन शिन को एक 6th रैंक्ड कल्टिवेटर के रूप में देखा और रिमार्क किया कि वो एक्सायो फेंग से लड़ना चाहती है। जुनशिन को एक थ्योरी याद आई कि मैजिक सोर्ड्स को दुश्मनों की तलवारों को तोड़कर स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ये सोचकर जेनिन ने टेराकोटा स्टैचू तोड़कर थ्योरी टेस्ट करने का फैसला किया। टेराकोटा स्टैचू को उसकी तलवार के साथ तोड़ने पर ये को 10 से 11 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। जेन शिन के पीछे के वॉरियर्स ने तुरंत अपनी डिस्प्लेजर जताई, क्योंकि जेन शिन स्टैचूज को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती थी। जेनसन ने वॉरियर्स की तरफ मुड़कर कहा कि अब वॉरियर्स की बारी मरने की है। जेनसन ने फैंटोम डांस का इस्तेमाल किया और एक ही अटैक में कई वॉरियर्स की जान ले ली। यीन के पास पहले से ही 880,000 से ज्यादा पॉइंट्स थे और उसे नई रैंकिंग के लिए सिर्फ 20,000 पॉइंट्स और चाहिए थे। जेनसन ने कहा कि वो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड को खुश करने के लिए सभी वेपन्स तोड़ देगी। जल्द ही केव के सभी स्टैचूज जेन शिन की तलवार से 2 टुकड़ों में टूट गए, जैसे ही एरिया में वॉरियर्स का स्लॉटर हुआ। और जैसे ही यान के पास इनफ एवोल्यूशन पॉइंट्स आ गए, उसने तुरंत तलवार को इवॉल्व करने का कमांड दिया। इससे तलवार ने अपने आसपास रेड लाइटनिंग छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे जेन शिन अलर्ट हो गई। जेन शिन ने तलवार अपने हाथ से गिरा दी, क्योंकि लाइटनिंग बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, पूरी तलवार को एनवेलॉप करते हुए। यीन ने कहा कि वो अनइमोशनल है और अगर लाइटनिंग तलवार पर भी लगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेड लाइट तुरंत एक और लाइटनिंग से इंटरप्ट हो गई, जो आसमान से आई और ब्लू कलर की थी। डर के एक फिट में जेनसन ने सोचा कि जो हो रहा है वो हेवंस पनिशमेंट है, इतने सारे लोगों को मारने की वजह से। एवोल्यूशन का तीसरा स्टेज तब था जब यान की तलवार ने अपने सभी साइड्स के चारों ओर एक येलो लस्टर लपेटना शुरू किया। तुरंत ही जेन शिन की तलवार गोल्डन हो गई और जैसे ही उसे एहसास हुआ, तलवार आखिरकार रैंक एस की स्वॉर्ड बन गई थी। सचमुच पिछले सभी स्वॉर्ड स्किल्स ड्रामेटिकली बदल गए और कई गुना बेटर हो गए। येन ये भी देखना चाहता था कि अगर वो तलवार को लाइट ऑरा में स्विच करे तो कुछ बदलेगा भी या नहीं। इस बार लाइट ऑरा के अपने कई एट्रीब्यूट्स थे, जिनमें इविल एनर्जी को सप्रेस करना और गुड फॉर्चून ऑफर करना शामिल था। यान डिलाइटेड हो गया, क्योंकि अब हर ऑरा की अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ्स थी। जेनसन अभी भी हैरान थी, लेकिन उसने चलकर यान की तलवार अपने हाथों में लेने का फैसला किया और उसकी अगली थ्योरी कंफर्म हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तलवार इवॉल्व हो सकती है, जो सच साबित हुई। जेनसन को एहसास होने लगा कि डीमन स्लेयर तलवार सभी किलिंग और अब्जॉर्प्शन की वजह से स्ट्रॉन्गर बन गई थी। बचे हुए वॉरियर्स ने तलवार के एवोल्यूशन को देखा और जेन शिन को मारकर तलवार खुद चुरा लेना चाहा। बहुत सारे ग्रीडी वॉरियर्स ने जेन शिन पर एक बंच में हमला करने का फैसला किया, जिससे वो उसे सराउंड करने लगे।
जेनिन मुस्कुराई और बोली कि सभी वॉरियर्स उसकी तलवार के लिए फॉडर बन जाएंगे। वहीं यान जेन शिन की तरफ देख रहा था। उसका एंगर और बढ़ता जा रहा था। अपने ऑलरेडी न्यू फैंटोम स्वॉर्ड डांस का इस्तेमाल करते हुए उसने वॉरियर्स पर वार किया और ब्लड की टंग्स हवा में उड़ा दी। जेन शिन को नई किल्स के लिए टन्स ऑफ एवोल्यूशन पॉइंट्स और एनर्जी पॉइंट्स मिले। चूंकि जेन शिन की स्ट्रेंथ स्वॉर्ड रैंक से बिलो थी, उसे एक पैसिव लक रिडक्शन मिला। यफान समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों था, क्योंकि 6th रैंक एस रैंक के कॉरेस्पॉन्ड करती थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो फेलियर की वजह से सब कुछ नहीं छोड़ेगी। जब जेनसिन चल रही थी तो बैड लक का एक स्मॉल ब्रेकर थ्रू एक्टिवेट हुआ और वो एक छोटे से पत्थर पर ट्रिप हो गई। जीनशीन इससे अनहैप्पी थी, क्योंकि एक 6th रैंक वॉरियर होने के नाते वो इतनी स्टूपिडली गिर गई थी, और यान जितना हो सकता था उतनी जोर से हंसा। केव में और आगे वांडर करते हुए जेन शिन को एक लार्ज रूम में जाने का कुछ पैसेज मिला, जिसमें ढेर सारे वॉरियर्स और टेक्स्ट लिखा एक ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट था। जेन शिन इस स्टेले को एग्जामिन कर रही थी। यी ने सोचा कि यह मॉन्यूमेंट काफी स्ट्रेंज था, लेकिन अचानक स्टेले एक स्ट्रेंज ऑरा से ग्लो करने लगा और ऑरा की लाइन ऊपर की ओर उड़ने लगी। जो ऑरा प्रकट हुआ, उसने जेन शिन के थ्रू पियर्स करने का फैसला किया। वहीं जेन शिन ने पहचाना कि ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऑरा का एक हिस्सा तलवार में ट्रांसफर हो गया और यान के सामने एक विंडो पॉपअप हुआ, जिसने उसे इन्फॉर्म किया कि उसके एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो गए हैं। जल्द ही जेन शिन को रियलाइजेशन हुआ कि उसके सामने वाला मॉन्यूमेंट 9 हेवनली स्पिरिट हेड्स था। एक लड़के ने रिवील किया कि 9 हेवनली स्पिरिट हेड्स एक एंशिएंट इनहेरिटेंस था जो ओनर को डीमन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने की अनुमति देता था, और जेन शिन को वो मिल गया था। हालांकि दूसरा वॉरियर इस बात से खुश नहीं था कि जेन शिन को ये मिल गया था। एक डिसैटिस्फाइड वॉरियर इससे अग्री नहीं हो सकता था और उसने जेन शिन पर हमला करने का फैसला किया। जेनी ने एनिमी वॉरियर्स के अटैक को बिना किसी प्रॉब्लम के कट थ्रू कर दिया और बस स्मर्क किया। वही वॉरियर हैरान था कि जेन शिन की तलवार सिंपलेस्ट एनर्जी को भी कट थ्रू कर सकती थी। जेन शिन ने उसकी एनर्जी को कट थ्रू किया और एहसास किया कि उसे जल्दी मार देना चाहिए ताकि दूसरे कॉकी न बने। वॉरियर के पास कुछ कहने का भी टाइम नहीं था कि जेन शिन की तलवार से वर्टिकली स्लैश्ड हो गया। इस 7th रैंक्ड आदमी को मारने के लिए जिन को 7000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। यॉन ने स्वीप अप किया कि वॉरियर्स को मारने के पॉइंट्स वाकई डबल हो गए थे। अब चीजें कई गुना बेटर थी। तलवार ने नए स्किल्स अनलॉक किए जो और भी ज्यादा एनिमी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते थे। यान को एहसास हुआ कि नया स्किल स्वॉर्ड कल्टिवेटर की स्ट्रेंथ को ग्रेटली एनहांस करता है, लेकिन जेन शिन क्रेजी हो सकती है। जेन शिन ने रिकॉग्नाइज किया कि अगर शिंगन के पास ये तलवार होती तो उसने उसे क्वाइटली मार डाला होता, लेकिन अब तलवार उसकी है। जियर और उसका सब्जेक्ट रूम में दाखिल हुए और ऑर्डर दिया कि कोई भी अपनी सीट से मूव न करे। एक्सआरआई ने तुरंत मौजूद लोगों से क्वेश्चन किया कि क्या उन्होंने उसके इंटरसेसर लिनन को मारा है। जेन शिन के सब्जेक्ट्स में से एक इस तरह की फूलिशनेस की वजह से मरना नहीं चाहता था और एक्सट्रीम मेजर्स पर जाने का फैसला किया। उसने अपनी उंगली जेनिन की तरफ उठाई और रिवील किया कि ये वही है जिसने लायन मर्सनरी कैप्टन के इंटरसेसर को मारा है। एक्सियाओसी को तुरंत एहसास हुआ कि ये एक स्टार सिटी लॉर्ड थी और इस रियल में नई थी। जेनिन ने स्मर्क करते हुए जिया से पूछा कि क्या उसने उसे देखते ही रिक्रूट कर लिया था। जियाओ ने नोटिस किया कि जेन शिन से सबसे स्ट्रेंज पॉसिबल ऑरा निकल रही थी, जो ईविल के सिमिलर थी। जैर ने जेन शिन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या उसने कैप्टन के इंटरसेसर और बाकी लोगों को मारा है। जेन शिन ने उसकी थ्योरी कंफर्म की और ये ऐड किया कि हेवनली वैली का माउंटेन रेंज, जो लायन मर्सनरीज के एक ग्रुप के कब्जे में है, आज से उसका है। जय हंसा और जेन शिन को नाइव कहा। उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि एक्सआईआई के पीछे कौन है। जीनशीन ने परवाह नहीं की और एक्सआईआई को एक चॉइस के सामने रख दिया, ये कहते हुए कि एक्सआईआई उसकी बात माने या मरे। लायन मर्सनरी वॉरियर्स इस नॉनसेंस को सुनना नहीं चाहते थे।
और तुरंत ही जेन शिन की जान लेने के लिए हमला कर दिया। वहीं जेन शिन ने अपनी तलवार घुमाई और 2 रैंक 4 वॉरियर्स की जानें उनके समझ पाने से भी पहले ले ली। जेन शिन की तलवार ने तुरंत 4th रैंक वॉरियर्स के 2 कॉर्प्सेस से पावर चूसना शुरू कर दिया। जियर समझ नहीं पा रहा था कि जेनसन के पास किस तरह की स्वॉर्ड है। आखिर उसका पहले ऐसी तलवार से सामना नहीं हुआ था। एक्साइज शू के सबॉर्डिनेट ने कैप्टन जियाओसू की तरफ मुड़कर रिमार्क किया कि जेन शिन की तलवार मैजिकल थी। जेन शिन को यह बात पसंद नहीं आई कि सब्जेक्ट उसके बारे में क्या कह रहा है और उसे सबसे पहले मारने का फैसला किया। वॉरियर के पास मुश्किल से ही टाइम था कि वो जेन शिन के अटैक को अपने हैमर से ब्लॉक कर पाया और इतनी जल्दी नहीं मरा। लेकिन जेन शिन का अटैक यही खत्म नहीं हुआ। उसके हमले ने हैमर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और उसमें क्रैक्स आने लगी। जब जेन शिन अपनी स्ट्रेंथ पर रिजॉइस कर रही थी, तभी किसी तरह का अटैक उसकी पीठ पर लगा और उसे अपने पैरों से उड़ा दिया। जियाओर बस यूं नहीं देख सकता था कि उसका सब्जेक्ट खतरे में है और उसने जेन शिन को रोक दिया। यान ने नोटिस किया कि स्वॉर्ड में एक नया स्किल अवेलेबल था जिसका नाम इन्फर्नल क्रॉस था, लेकिन इसे सीखने के लिए 1,00,000 पॉइंट्स चाहिए थे। इतनी पॉइंट्स की संख्या से यान हैरान हुआ, लेकिन उसने इस स्किल को सीखने पर खर्च करने का फैसला किया। हेवनली क्रॉस के 2 वेरिएशंस थे। डार्क ऑरा दुश्मनों की पावर चुराती थी और खुद को स्ट्रेंथन करती थी, जबकि लाइट ऑरा अटैक स्पीड और हीलिंग पावर बढ़ाती थी। जय के पंच से जुनीन दीवार में एक बड़ा मार्क छोड़ गई, लेकिन आखिरकार उठ गई। जिन ने एक्सआईआई पर एक नया स्किल आजमाने का फैसला किया, जो डार्क क्रॉस होगा। कैप्टन एक्सआईआई ने जेन शिन की तरफ से किसी मूव का इंतजार नहीं किया और तुरंत अपनी इनसेन स्ट्रेंथ से उस पर हमला कर दिया। रैंक 7 एबिलिटी ने जमीन पर डिस्ट्रक्शन पैदा की। जमीन पर एक छोटा वॉर्टेक्स पेश किया। जुनीन ने इन्फर्नल क्रॉस की डार्क ऑरा का इस्तेमाल किया और एक रेड सर्कल ने जियर और जेनिन को सराउंड कर लिया। एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद ब्लड थर्स्टी पावर ने अपना इफेक्ट इंटेंसिफाई कर दिया और जेन शिन दुश्मन का ब्लड अब्सॉर्ब करती रही। इसके बाद जेनसन ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और तुरंत हवा में छलांग लगाकर काउंटर अटैक किया। जियर ऐसे क्विक अटैक से स्टार्टल्ड हो गया, जबकि जेनिन के चेहरे पर एक बड़ी ग्रिन बनी रही। जाओ ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन जुनशीन उसकी तलवार को ब्रेक थ्रू करने और क्षु के बॉडी में घुसने में सफल रही। ब्लड खांसते हुए जय चिल्लाया कि वो जेन शिन से हार नहीं सकता और ये इम्पॉसिबल था। 7वें रैंक के वॉरियर जियाओसू को मारने के लिए और 7,000 पॉइंट्स मिले। कुछ लाइन मर्सनरीज तुरंत भागने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने लीडर की डेथ की उम्मीद नहीं की थी। जीन शीन ने बचे हुए लाइन मर्सनरीज को कहा कि वो जाएं और अपने डेड लीडर जाओ को दफनाएं। जेनिन जिया शू की स्लेन वॉरियर्स की आर्मी से इमेजरेबल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स प्राप्त कर रही थी। जेन शिन के सबॉर्डिनेट ने सुझाव दिया कि जेन शिन एंगर के गस्ट से अपना माइंड खो चुकी है। एक वॉरियर ये नोटिस करके स्टार्टल्ड हुआ कि लायंस मर्सनरी ग्रुप के सभी मेंबर्स मारे गए थे। दूसरे एनिमीज तुरंत अपने घुटनों पर गिरे और जेन शिन के सामने ब्यूटी से मर्सी की भीख मांगने लगे। जेनी ने स्मर्क किया और अपने एनिमीज को इनवाइट किया कि वो उसकी मर्सनरी स्टील आर्मी में शामिल हो जाए। जेन शिन के ऑर्डर्स के तहत मर्सनरीज ऑफ स्टील का एक ग्रुप हेवनली वैली के सभी माउंटेन्स पर कब्जा करने में सफल रहा। आधे महीने बाद जेन शिन ने कल्टिवेट किया और उन क्रिस्टल्स की बदौलत जो उसे मिले थे, वो लगभग रैंक 8 तक राइज हो गई। फिर भी अब वो टाइम आ गया था जब जेन शिन को डेजर्ट सिटी जाना था और डेजर्ट के ब्रिंस से डील करना था। चोरों में से एक ने कंप्लेन किया कि लेटली वहां ट्रेटर्स कम और कम आ रहे थे। दूसरे ने उसे जवाब दिया कि वो बहुत कनिंग थे, जिसके लिए उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन रॉबर्स ने जल्द ही अलार्म बजा दी, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि मैन उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ब्रिंस में से एक ने चीफ को बताया कि 1 डजन मैन हॉर्सबैक पर उनकी तरफ रश कर रहे थे। हेड ने ब्रिगेंड्स को ऑर्डर दिया कि गार्ड्स बस हर उस व्यक्ति को स्लॉटर कर दे जो उनकी तरफ आ रहा हो।
लेकिन ऑर्डर ट्रांसमिट होने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जेन शिन पहले से ही ब्रिगेन के हेड के पैलेस के अंदर थी। ब्रिगेन का हेड बहुत डिस्प्लीज्ड हुआ और जेन शिन से पूछा कि वो क्या समझती है कि वो कौन है। जेन शिन ने खुद को डेजर्ट बैंडिट नेशन के मुर मर्डर के नाम से पुकारा, जो स्टार सिटी के बाहर रेज कर रही थी। ब्रिगेंड्स के हेड ने जेन शिन से कहा कि वो आरोगेंट न बने क्योंकि 7वीं रैंक उसकी जीत के लिए काफी नहीं होगी। लेकिन जुनशीन तुरंत एनिमीज के थ्रू रश कर गई और जब वो सामने थे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो श्रेडेड हो गए हैं। जून शिन ने साय भरा और रिमार्क किया कि उनकी ड्यूल बहुत बोरिंग और शॉर्ट थी। कुछ आदमी हैरान था कि जेनिन ब्रिगेंड्स की पूरी आर्मी को मारने में सफल रही थी। जिन ने आओ को ऑर्डर्स दिए कि वो डेजर्ट सिटी की गार्ड करे, लेकिन उससे सिटी में आने का चार्ज लिया जाएगा। जेनिन ने स्मर्क करते हुए कहा कि अब वो सारी पावर के चलते एडमिरल बनना चाहती है। उसकी मैंशन में सिटी लॉर्ड चिंग चंग रेज कर रहा था क्योंकि उसने लाइन मर्सनरीज के ग्रुप में इतना पैसा लगाया था और जेन शिन ने उन्हें बीच में ही इंटरप्ट कर दिया था। सब्जेक्ट ने बो किया और लॉर्ड से कहा कि वो निश्चित रूप से जेन शिन को उसके एक्शंस के लिए मार देंगे। लॉर्ड चिंग चंग ने सब्जेक्ट से पूछा कि उन्होंने अब तक कितने लोगों से कांटेक्ट किया है, क्योंकि उसके वेपन रैंक इंक्रीज ने बहुत अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया था। सब्जेक्ट ने कहा कि स्टार सिटी में कम से कम 10 वॉरियर्स 8वीं या 9वीं रैंक के आने वाले थे। इन वर्ड्स से लॉर्ड शांत हो सका और उसने अपने सब्जेक्ट को ऐसे एक्सीलेंट जॉब के लिए प्रेज करने का फैसला किया। वॉरियर्स का आइडिया लॉर्ड को अम्यूज्ड कर रहा था क्योंकि वो जेन शिन के स्टार सिटी के अंत का एंटिसिपेट कर रहा था। 3 डेज बाद जेन शिन मेडिटेट कर रही थी जब एक सब्जेक्ट ने रिपोर्ट किया कि एडमिरल चंग उसके सिटी में आ गया था। जेन शिन ने इसके ऑनर में अपनी कल्टिवेशन इंटरप्ट की और इस इंफॉर्मेशन से हैप्पीली सरप्राइज हुई। जेन शिन ने अपने शूज पहनने शुरू किए और एहसास किया कि जैसे ही वो लॉर्ड को अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बताएगी, वो उसे प्रमोट कर देगा। लॉर्ड चिंग सब्जेक्ट को ट्रैश कहते हुए बहुत एंग्री हुआ। उसने उससे कहा कि वो उसके लिए अच्छी मेडिसिन लाए। लॉर्ड चंग इस बात से एंग्री था कि डैमेड अर्थ ड्रैगन्स ने उसके सबॉर्डिनेट्स को मारने और लॉर्ड को शेम करने की हिमाकत की थी। जेनिन ने रिवील करने का फैसला किया कि उसने आखिरकार अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था और लॉर्ड को बढ़ चढ़कर बताने लगी। लॉर्ड चंग ने जेन शिन को शट अप करने का ऑर्डर दिया और ऐड किया कि उसे मेडिसिन में क्विकली हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसे पेन था। लॉर्ड चंग ने जेन शिन से कहा कि वो मेडिसिन में फास्टर हेल्प करे, बजाय कुछ न कुछ नथिंग के लिए इंतजार करने के। जेनसिन डिस्प्लीज थी, लेकिन लॉर्ड चंग अभी भी उसके यूजफुल थे, इसलिए उसने इसे टॉलरेट किया। शिन ने लॉर्ड की इंजर्ड आर्म पर मेडिसिन की पूरी बॉटल डाल दी, जो बहुत रेकलेस था। एक वाउंड पर इतनी बॉटल स्प्लैश करने से लॉर्ड टेरेबल पेन और सफरिंग में रह गया। वाउंड पर लॉर्ड चंग ने पेन में अपना हाथ हिलाया और जेनिन से पूछा कि क्या वो अभी भी सिटी लॉर्ड बनना चाहती है या नहीं। जेन शिन ने कहा कि वो अब सिटी लॉर्ड नहीं बनना चाहती। उसने अपना स्टेटस हायर लिया और लॉर्ड की सीट की डिमांड की। लॉर्ड चंग सतर्क हो गया, वंडरिंग कि जेन शिन ने किस तरह का प्लान बनाया होगा। लॉर्ड चंग को टाइम पर होश आया और उसने जेन शिन से उसके ट्रीटमेंट के लिए अपोलोजाइज करने का फैसला किया। वहीं जेनिन ने इवली स्मर्क किया और लॉर्ड से कहा कि ऐसे डिसीजंस के लिए अब बहुत लेट हो चुका है। जेन शिन तुरंत लॉर्ड चंग की तरफ एडवांसिंग शुरू कर दी और उसकी तलवार को 2 पीसेस में ब्रेक कर दिया। लॉर्ड तुरंत स्टार्टल हो गया। आखिर उसने नहीं सोचा था कि जेन शिन के पास रैंक वेपन या उससे भी हायर तलवार है। लेकिन जैसे ही लॉर्ड चेन ने जेन शिन को एड्रेस करने का फैसला किया, वैसे ही उसने उसे अपनी ब्लेड से स्टैब कर दिया। लॉर्ड तुरंत ग्राउंड पर गिर गया और मर गया। वहीं यफान ने उसकी एम्बिशन को स्वीप अप किया और वो ग्रो होती गई। गार्ड्स जेन शिन के चेम्बर्स में दाखिल हुए। उन्होंने तुरंत जेनिन की तरफ मुड़कर कहा कि उसने लॉर्ड को मारने की हिम्मत कैसे की। जेनिन ने ऐड किया कि लॉर्ड को मारना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर लॉर्ड चंग के आर्डेंट फैंस हैं तो वो उसकी फेट रिपीट कर सकते हैं।
जुनशीन ने हैंग कुन्नू को ऑर्डर दिया कि एडमिरल चंग के अराइवल की सारी न्यूज डिस्ट्रॉय कर दे। हंगू सतर्क हो गया। क्या जेनिन ने पहले ही उसकी लाइफ पर अटेम्प्ट्स शुरू कर दिए थे? जेनिन ने उसकी फियर्स एलेट करते हुए कहा कि जब तक वो अपने टास्क्स अच्छे से करेगा वो उसे टच नहीं करेगी, और उसे रिवॉर्ड के तौर पर क्रिस्टल्स टॉस कर दिए। हैंग कुंगू सिटी लॉर्ड जेन शिन की ऐसी जेनरोसिटी से ओवरजॉयड हुआ और उसे थैंक किया। जल्द ही जिंग चंग के लोग स्टार सिटी आने वाले थे, लेकिन जेन शिन की करंट स्ट्रेंथ के साथ एक रैंक 9 वॉरियर उसे इजीली मार देगा। जेनसन ने फैसला किया कि वो बस इंतजार करेगी जब तक कि उसकी तलवार के लिए आने वाले लोग मारे नहीं जाते, और फिर वो एडमिरल चेन की मर्डर का ब्लेम अर्थ ड्रैगन एम्पायर के सिटीजन्स पर डाल देगी। उसी टाइम उसे एडमिरल की पोजीशन का शॉट मिल जाएगा। उसी मोमेंट जुनशीन को अपनी रैंक को 8th रैंक तक जितना फास्ट पॉसिबल हो रेस करनी थी। 3 दिनों में वॉरियर स्टार सिटी पहुंच गए और एंट्रेंस के गार्ड्स की स्ट्रिक्टनेस से इमीडिएटली स्वेप्ट अप हो गए। एक लड़के ने पूछा कि क्या यह सच है कि जेन शिन के हाथों में एस रैंक वेपन है, लेकिन वो लड़का अपने सब्जेक्ट्स की तरफ मुड़ा और बोला कि ऐसा लगता है शहर जेन शिन के कब्जे में है। सब्जेक्ट ने उस लड़के से पूछा कि जब वो जेन शिन की तलवार ले लेगा तो क्या करेगा, जिस पर लड़के ने जवाब दिया कि पहले तलवार लेना वर्थ है। हैंग चुन्हो ने स्टार सिटी गेट के सामने गैंग को देखा और तुरंत फैसला किया कि उसे जेन शिन को इसकी इन्फॉर्म करनी होगी। इतने टाइम तक कल्टिवेट करने के बाद जेन शिन आखिरकार 9 चैप्टर्स ऑफ हेवनली स्पिरिट को कॉम्प्रिहेंड कर पाई। हैंग कून अचानक जेन शिन के रूम में घुसा और रिपोर्ट किया कि वॉरियर्स का कुछ ग्रुप गेट पर है। जेन शिन ने जवाब दिया कि उसे उनके अराइवल के बारे में पहले से ही पता था। जेनिन ने योंग की तलवार की तरफ देखा और नोटिस किया कि वॉरियर्स का एक ग्रुप इस तलवार को ले जाने आया है, जबकि हैंग कुन्हो चुपचाप खड़ा रहा। जुनशीन ने उससे पूछा कि क्या वो भी उसकी तलवार लेना चाहता है। उसने हालांकि ऑकवर्डली इसे ब्रश ऑफ कर दिया और कहा कि वो सिटी लॉर्ड की तलवार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जेनिन उठी और एग्जिट की तरफ चलने लगी, ये ऐड करते हुए कि दूसरे लोगों की बिलोंगिंग्स लेना बहुत अच्छा नहीं है। जेनसन ने रेकमेंड किया कि हैंग चुन्नू अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इकट्ठा कर ले, लेकिन हुनु समझ नहीं पाया कि क्यों। जेना ने उसे बताया कि वॉर छिड़ने वाली है और अगर वो नहीं मरना चाहता तो उन्हें दूर रहना चाहिए। जेन शिन ने वॉरियर्स का अपनी मैंशन के सेंटर में इंतजार किया, स्नीक पीक लेते हुए कि वॉरियर्स आखिरकार आ गए थे, जबकि वॉरियर्स डिसअपॉइंटेड थे ये जानकर कि जेन शिन उनका एक्सपेक्ट कर रही थी। एक लड़का समझ नहीं पाया कि गार्ड्स ने किसी तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया अगर जेन शिन ने उन्हें अंदर आने के लिए EXP किया था। जीनशीन ने रिवील किया कि वो इसके बारे में तब से गैस कर रही थी जब से वो एंशिएंट रूइंस में दाखिल हुई थी, लेकिन एनिमीज ने तब कुछ नहीं किया था। तब वो लड़का डम्बफाउंडेड हुआ ये जानकर कि वो एक्सपोज्ड हो चुका था, जबकि अभी भी एंशिएंट रूइंस में हाइकिंग कर रहा था। सब्जेक्ट्स ने एक्साइव फॉर्म की तरफ मुड़कर ऐड किया कि जेन शिन की तलवार में कोई विजुअल पावर नहीं थी। जेनसन ने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया और कहा कि जब तक वॉरियर्स इसे ट्राई नहीं करेंगे वो उसकी तलवार की पावर नहीं जान पाएंगे। जेनी ने अपनी तलवार शीट से निकाली और अपने एनिमीज को ऑर्डर दिया कि वो अपना ब्लड उसकी तलवार के लिए दे दें। वॉरियर समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, क्योंकि जेन शिन की तलवार का अपीयरेंस अचानक चेंज हो गया जब उसने इसे शीट से निकाला। वॉरियर्स ने जेन शिन की तलवार की नई पावर नोटिस की और एहसास किया कि वो बेकार नहीं आए थे और उन्हें वही तलवार मिल गई थी। जुनशीन ने क्रॉस ऑफ हेल इस्तेमाल करने का फैसला किया और अपनी तलवार को ग्राउंड में घूमते ही उसने उसके चारों ओर एक ब्लैक ऑरा एमिट करना शुरू कर दिया। वॉरियर्स का ग्रुप स्कैर्ड आउट ऑफ देयर विट्स हो गया जब एक ब्लैक ऑरा ने उन सभी को एक सर्कल में एनवेलप कर लिया। जेन शिन का ब्लड रायट स्किल आखिरकार एक्टिवेटेड हो गया था और वो आखिरकार फाइट स्टार्ट कर सकती थी। शॉन्ग मैड था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो आज स्टार सिटी में उतर सकते थे। एक लड़के ने दूसरों से परमिशन मांगी कि वो जेन शिन को अपने दम पर डील कर लेगा। लड़कों को यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उनमें से इतने सारे थे।
कुल मिलाकर 3 रैंक 9 वॉरियर्स और 9 रैंक 8 वॉरियर्स थे। ऐसी फोर्स के लिए उन्हें जून शिन की तलवार लेने में बहुत टाइम लग रहा था। जून शिन ने उस लड़के पर फैंटोम डांस इस्तेमाल किया जो उससे गेट इवन करना चाहता था, और ऐड किया कि रैंक तलवार से उस पर अटैक करना एक स्टूपिड आइडिया था। लड़के के पास मुश्किल से ही टाइम था कि वो जेन शिन के फैंटोम डांस के मल्टीपल अटैक्स को ब्लॉक कर पाया। कुछ और वॉरियर्स ने सपोर्ट के लिए बैटल में एंटर करने का फैसला किया, स्ट्रॉन्गेस्ट शिन वाइफ के खिलाफ। जेन शिन ने उनमें से एक लड़के को जो उसके सपोर्ट में आया था प्रिटी क्विकली स्ट्रेटन अप कर दिया, लेकिन दूसरे वॉरियर के अटैक्स यूजलेस थे, इसलिए जेन शिन ने अटैक्स को इजीली डॉज किया। वो बस ग्राउंड पर लैंडेड और अपनी तलवार में पावर गैदर की ताकि फिर से अटैक कर सके। इमीडिएटली जेनिन दूसरे लड़के पर अटैक करने के लिए रश की, जो लार्ज स्लेजहैमर्स वेपन्स के तौर पर पकड़े हुए था। जेन शिन ने हल्के से ऑफेंडर के वेपन को ब्रेक कर दिया, उसे अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्टलिंग कर दिया, एक 8th रैंकर के लिए। ब्रोकन वेपन के बाद जेनी ने अपना अटैक जारी रखा और वायलेंट आदमी की लाइफ ले ली। जेन शिन ने दोनों रैंक 8 वॉरियर्स के कॉर्प्सेस को अब्सॉर्ब किया और 8000 एवोल्यूशन पॉइंट्स और 8 एनर्जी चार्जेस प्राप्त किए। कुछ लड़के स्वॉर्ड देख रहे थे और तुरंत नोटिस किया कि जेन शिन की तलवार ब्लड एब्सॉर्ब कर रही थी। जुनशीन ने खुद कुछ नया नोटिस किया, तलवार एनिमी की एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसे ट्रांसफर कर रही थी। जुनशीन हंसी और फिर से टेस्ट करने का फैसला किया, बस कुछ और वॉरियर्स को मारकर। वॉरियर्स की क्राउड से एक एल्डर ने स्वीप अप किया कि जेन शिन के हाथों में एस रैंक वेपन है और उससे कम नहीं। शॉन्ग ने सोचा कि जेनसिन बहुत स्ट्रेंज थी और ऑफर किया कि उसे जल्दी से मारकर तलवार ले ली जाए। एनिमीज ने ऑल टुगेदर अटैक करने का फैसला किया। एल्डर ने पहले अटैक करने का फैसला किया, एक सैंड वॉर्टेक्स रिलीज किया। दूसरे लड़के ने अपनी तलवार स्विंग की और जेन शिन की तरफ एक इलेक्ट्रिक सर्ज रिलीज किया। तीसरे लड़के का अटैक सिमिलर था, उसने भी अपना वेपन स्विंग किया और एक डिफरेंट कलर की लाइटनिंग बोल्ट रिलीज की। हैंग कुन्नू जेन शिन की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देख रहा था, लेकिन वो डर गया था क्योंकि उसके आसपास सैम रैंक के इतने सारे वॉरियर्स थे जो उसे ग्रेट डेंजर में डाल रहे थे। हैंग कुंगू को उम्मीद थी कि जेन शिन ठीक रहेगी, क्योंकि वो उसके साथ बहुत काइंड थी। मास्टर्स के अटैक से जुनशीन को बैडली चोट लगी और वो रादर डेस्परेट सिचुएशन में पाई गई। लेकिन वॉरियर्स के अटैक्स आते रहे, क्योंकि एक वॉरियर ने जेन शिन पर पीछे से अटैक किया। जेन शिन अटैक को ब्लॉक करने में सफल रही, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए बहुत कम टाइम था, इसलिए उसे माइनर इंजरीज आई। जेनसन ने अल्टीमेट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डीमन एंड द ग्रेट लॉ इस्तेमाल किया, क्योंकि वॉरियर्स ने उसके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा था। अल्टीमेट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डीमन एंड द ग्रेट लॉ ने जेन शिन के अपीयरेंस को स्लाइटली चेंज कर दिया और वो रेज करने लगी। एक स्प्लिट सेकंड में जेनिन कई रैंक 8 वॉरियर्स को मारने में सफल रही, लेकिन फिर भी वो रेज करती रही। यान ह्यूज नंबर से सरप्राइज था, क्योंकि जेन शिन के इस एंगर ने यान को कुल 24,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स दिए थे। जेन शिन ने वास्तव में यान की लास्ट फॉर्म ऑफ स्वॉर्ड मैजिक आर्ट का अध्ययन किया था। अल्टीमेट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डीमन एंड द ग्रेट लॉ एक बहुत ही डेंजरस स्टेट था।